संजीव सैनी है और मैं हरे कृष्णा वीकेंड संस्था के साथ जुड़ा हूं, जैसा आप सबको पता है। और इस संस्था के संचालक श्रीमान अम्बरीश दास प्रभु जी हैं, जिनकी देखरेख में मैंने ये ट्रेनिंग प्राप्त की है और सारी शिक्षा प्राप्त की है। और उनकी प्रेरणा से, उन्हीं की गाइडेंस से, उन्हीं की देखरेख में मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ। तो अम्बरीश प्रभु और उनकी जो परिवार है, उन्होंने बहुत ही मेहनत से और बहुत ही लगन से अपने गुरुदेव हिज होलीनेस महाविष्णु गोस्वामी महाराज की आज्ञा से और उनकी सेवा हेतु ये प्रोग्राम, ये संस्था हरे कृष्णा वीकेंड की स्थापना ओकलैंड में की थी और 2002 में। और उसके तुरंत बाद उन्होंने ये प्रचार आरंभ कर दिया था। मुझे भी 10 साल हो गए हैं इस संस्था के साथ जुड़े हुए और काफ़ी कुछ मुझे सीखने को मिला और उन्होंने मुझे बहुत ही क्या कहें कि एक पिता की तरह मुझे सिखाया है और मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद उनको देता हूँ। तो सबसे पहले जब भी हम कोई ग्रंथ है या कोई ऐसा शुभ कार्य स्टार्ट करते हैं, तो उससे पहले हम एक मंगलाचरण प्रेयर है जो 3 मिनट की प्रार्थना है, जिसमें हम अपने गुरुदेव, अपने इष्ट भगवान और सबको प्रार्थना करते हैं और उनसे याचना करते हैं कि वो हमारे इस हेतु को सफल करें। तो मैं उस प्रेयर को गाऊंगा। आप अगर आपको आती है तो ठीक है, नहीं तो आप कृपया उसको मन लगाकर सुनिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानं त्रिमन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायश्च भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम पुराण की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय। टैगोर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। तो मैं आज का ये जो पुस्तक है इसका प्रारंभ करते हैं। पिछले सेशन में हमने पढ़ा था कि अपूर्ण जगत में पूर्ण ज्ञान की खोज, और इसमें काफी अच्छे प्रश्न उत्तर थे जो शिला प्रभुपाद को पूछे गए हैं एक डॉक्टर के द्वारा, एक प्रोफेसर के द्वारा। और आपको शायद याद भी हो कि इसमें प्रभुपाद ने हर एक प्रश्न का उत्तर जो है बड़े ही आत्मविश्वास से और बड़े ही एक जिसको बोलें कि क्लैरिटी के साथ दिया है, कोई उसमें कंफ्यूजन नहीं है। तो जो आज का जो चैप्टर है उसका नाम है इंद्रिय तृप्ति पक्षियों के लिए है। आप लोगों में से कौन जानता है कि इंद्रिय तृप्ति का क्या अर्थ है, कि इंद्रिय तृप्ति क्या होती है? सुभाष जी, आपको पता है? हरे कृष्णा। शायद वो मुझे सुन पा रहे हूँ पर कहीं बिजी लगते हैं। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। प्रभु जी। हाँ, आपको प्रभु जी थोड़ी नेटवर्क का इश्यू था तो इसी वजह से अच्छा अच्छा, ठीक है। तो मैं डिस्कनेक्ट ये हो पूछ गया। रहा हूँ एक मिनट कि वापस। इंद्रिय तृप्ति का आपको पता है क्या मतलब होता है इंद्रिय तृप्ति? जी प्रभु जी। कुछ बताएंगे क्या? आपको क्या इससे समझ में आता है इंद्रिय तृप्ति से?
प्रभु जी इसमें तो अच्छे से नहीं बता पाऊंगा मैं थोड़ा। अच्छा, ठीक है, मतलब आपने सुना है कि इंद्रिय तृप्ति क्या है? हाँ जी जी सुना है। ठीक है। अच्छा, आज हमारे साथ एक नए पार्टिसिपेंट जुड़े हैं, मांगे राम सैनी, जो पिछले हरे क्लास कृष्ण। में। हरे कृष्ण को। तो मांगे राम जी अम, पिछले क्लास में वो नहीं जुड़ पाए क्योंकि वो थोड़ा बिजी थे। तो हरे कृष्णा मांगे राम जी, आप बता पाएंगे इंद्रिय तृप्ति का क्या अर्थ है? आपको कुछ पता है? नहीं? ठीक ठीक है। कोई बात नहीं। अ, अशोक अशोक जी, आप सुन पा रहे हैं? हरे कृष्णा। शायद वो बिजी हैं। देखिए, ये जो मेरा प्रोग्राम है, जो ये प्रोग्राम हम कर रहे हैं, ये प्रोग्राम आम सत्संग की तरह नहीं है। क्योंकि आम सत्संग में क्या है कि एक जो सत्संग कर रहा है वो बोलेगा और सारे दूसरे लोग सुनेंगे और अपना एक कान से सुनेंगे, इस कान से निकल जाएगा, घर जाके फिर अपने अपने कामों में लग जाएंगे। कोई असर उस पे, जिंदगी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन इस प्रोग्राम का, जो इस कार्यक्रम का, जो इस क्लास का यही मकसद है, इसमें कोई शर्म आने वाली बात नहीं है बोलने में। इसका मकसद ये है कि हमारा जीवन कैसे बदले। जो ये भगवत गीता का जो ज्ञान है, इसको हम अपने जीवन में कैसे उतारें जिससे हमारा जीवन बदले। सत्संग का तो मतलब ही यही होता है ना कि सत्संग में आने के बाद हमारा जीवन बदल जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। क्योंकि हम लोग सुनने के तो आदी हैं, हम सुन तो सकते हैं, लेकिन उसको ग्रहण करने के लिए हमें एक ट्रेनिंग चाहिए। क्योंकि भगवत गीता का ज्ञान, भगवान ने भगवत गीता कही है, ये सभी के लिए उपलब्ध है, कोई भी प्राणी इसको पढ़ सकता है ना। लेकिन भगवत गीता के ज्ञान को समझने के लिए और उस ज्ञान तक, मतलब उसको कैसे हम अपने जीवन में उतारने, उसके लिए एक ट्रेनिंग चाहिए। अब जैसे डॉक्टर, आप सब जो डॉक्टर तो जानते हैं, सब लोग डॉक्टर के पास भी जाते हैं। अब डॉक्टर बनना सबको पता है कि डॉक्टर होता है क्या। आप अब डॉक्टर को डॉक्टर की जो पढ़ाई है उसकी किताबें बाजार में उपलब्ध हैं। क्या आप किताबें खरीद कर अपने आप पढ़कर डॉक्टर बन जाओगे? नहीं बन सकते ना। उसके लिए ट्रेनिंग है। आपको पहले पहली कक्षा से स्टार्ट करना है। पहले का खा घा पढ़ना आना चाहिए, ए बी सी डी पढ़ना आना चाहिए। फिर थोड़ा दूसरी 5वीं क्लास में हो गए, फिर 8वीं क्लास में हो गए, फिर 10वीं क्लास में हो गए, फिर 12वीं क्लास में हो गए। फिर आपको मेडिकल की परीक्षा पास करनी पड़ेगी, फिर आपको मेडिकल का कोर्स करना पड़ेगा। उसके बाद जाकर आप जब मेडिकल की परीक्षा पास करोगे, फिर टेस्ट देके फिर आप डॉक्टर बनो, है ना। इसी तरह जो वो डॉक्टर लेवल की जो पढ़ाई है, जो भगवत गीता है, इसका जो ज्ञान है, ये बुक तो सभी खरीद के पढ़ सकते हैं, लेकिन इसके ज्ञान को अपने जीवन में कैसे उतारना है, उसको हमें स्टेप बाय स्टेप लेना है। पहला कदम, फिर दूसरा कदम, फिर तीसरा कदम, ऐसे। और ये पहला कदम है जो हम अभी कर रहे हैं। इसलिए मैं आप लोगों को बीच बीच में प्रश्न पूछूंगा, उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हम सभी एक दूसरे को जानते हैं। हम कोई वो नहीं है कि अनजाने हैं। और कहीं शर्माने की बात नहीं है, ठीक है ना। खुल के आप बात कीजिए कि मुझे आता है, नहीं आता है, या मुझे इसके बारे में पता है, नहीं पता है ना। तो उससे एक इंटरेस्ट बना रहता है, एक क्या कहते हैं उसको, बोर नहीं होता है इंसान, ठीक है ना। तो इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय मतलब इंद्री, हमारी इंद्री, हमारे शरीर में इंद्रियां हैं, है ना। कर्म इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं, आंखें हैं, नाक है, जीभ है ना, कान है। सभी को कुछ ना कुछ चाहिए, है ना।
जीभ को स्वादिष्ट व्यंजन चाहिए, है ना, पेट को खाना चाहिए, आंखों को अच्छे अच्छे दृश्य देखना अच्छा लगता है, कोई भी भद्दी चीज नहीं देखना चाहता, है ना, शरीर को स्पर्श चाहिए, अच्छा स्पर्श चाहिए, है ना। तो ऐसे ये इंद्रियां मांगती हैं, ये इंद्रियों को चाहिए। अब इन इंद्रियों को हम वो चीजें प्रदान करते हैं तो वो इंद्रियां उनसे तृप्त होती हैं, मतलब इंद्रिय तृप्ति। लेकिन इसमें एक समस्या है कि हमारी इंद्रियां इस प्रकार बनी हुई ये कभी पूर्ण रूप से तृप्त नहीं होती। इनको जितना भी तृप्त करने की कोशिश करें ये तृप्त नहीं होती। तो इंद्रिय तृप्ति का मतलब है जो इंद्रियों के जो सुख साधन है इनको हम प्रदान करें इंद्रियों को, वो इंद्रिय तृप्ति कहलाती है ना। तो यहाँ हमारा जो आज का विषय है उसका हेडिंग जो है कि इंद्रिय तृप्ति पक्षियों के लिए है, इंसानों के लिए नहीं। मतलब इंद्रियां तो हम में भी हैं, पशु पक्षियों में भी हैं, तो पक्षियों के लिए कैसे है, तो यह हम आज पढ़ेंगे। यह वार्तालाप रोम में प्रातःकालीन भ्रमण के समय 1974 में शिला प्रभुपाद तथा उनके कुछ भक्तों के बीच हुआ था। मतलब जो अब आज हम पढ़ेंगे ये चीज शिला प्रभुपाद जब इटली में रोम में गए थे, क्योंकि शिला प्रभुपाद तो पूरे वर्ल्ड में घूमे हैं और सब जगह उन्होंने कृष्ण भक्ति का प्रचार किया है। तो जब वो रोम में थे, इटली, इटली तो सब लोग जानते हैं कहाँ यूरोप में है और उसकी राजधानी रोम है, वहाँ भक्तों का संघ था। तो वहाँ भक्तों के बीच शिला प्रभुपाद गए और वहाँ हर प्रातः काल में, मतलब सुबह उठकर प्रभुपाद मॉर्निंग वॉक को जाते थे, प्रातःकाली भ्रमण मतलब। और जब वो जाते थे तो भक्त भी उनके साथ जाते थे, उनके शिष्य, और वो उनसे कुछ प्रश्न पूछते थे, यही जानने के लिए, ज्ञान बढ़ाने के लिए, है ना। और ये जो भगवत गीता का ज्ञान है इसको कैसे उतारें, इसको कैसे समझें। तो उसी वार्तालाप का एक छोटा सा हिस्सा ये है, मैं पढ़ता हूँ। शिला प्रभुपाद बोल रहे हैं, अदांत गोभीर वर्षिताम तमिश्रम पुनः पुनः चर्विता चर्वणा नाम। मतलब लोग जन्म जन्मांतर मात्र अपनी इंद्रियों का आनंद लेने का प्रयत्न करते हैं, जन्म जन्मांतर घूम फिर कर वही चीजें, वही खाना, वही सोना, वही संभोग करना, वही आत्मरक्षा, चाहे मनुष्य के रूप में हो या कुत्ते के रूप में हो। पुनः पुनः चर्विता चर्वणा नाम, मतलब चबाए गए हुए को फिर से चबाना। पुनः पुनः, थोड़ी संस्कृत और हिंदी तो हम सबको पता है। पुनः पुनः का मतलब दोबारा दोबारा। चर्विता नाम, चर्विता मतलब जैसे डंगर चरते हैं, है ना, कहते हैं ना कि पशु चर रहे हैं, चरने का मतलब चबाना, है ना, जगाड़ी करते हैं, जैसे चरते हैं जगाड़ी करते हैं। चर्विता चरवनाना मतलब पुनः पुनः चर्विता चरवनाना, मतलब दोबारा दोबारा से उसी चुबाए हो को दोबारा चुबाना। जैसे देखा होगा आपने, जब डंगर बैठ जाता है चारा खा के तो फिर वो अपने पेट में से दोबारा निकाल के जगाड़ी करता रहता है, चबाता रहता है, चबाता रहता है ना। तो उसी चबाए हुए को दोबारा चबाता है, दोबारा चबाता है। तो यही है इंद्रिय तृप्ति। आप देवता बन जाओ या कुत्ता, भौतिक जगत में हर एक को इन चार चीजों करनी पड़ती हैं। इन चार की सुविधाएं दी हुई हैं। कौन कौन सी? आहार, निद्रा, भय, मैथुन। पिछली क्लास में हमने इसका थोड़ा सा डिस्कस किया था। आहार का मतलब खाना, भोजन। आहार, निद्रा, निद्रा मतलब सोना। संभोग, भय, भय, भय मतलब अपनी रक्षा करना। और मैथुन, मैथुन मतलब संभोग, मतलब सेक्स करना, मतलब बच्चे पैदा करना। तो यार ये चार चीजें सभी करते हैं, पशु भी, पक्षी भी, इंसान भी, सभी। सभी खाते हैं, सभी सोते हैं, सभी अपनी रक्षा करते हैं, सभी बच्चे पैदा करते हैं। वस्तुतः यदि इस क्षण कोई संकट आन खड़ा हो तो हम मनुष्य उसके शिकार हो सकते हैं, किंतु एक पक्षी फुर से उड़ जाएगा। अतः पक्षी को अपनी रक्षा के लिए अधिक अच्छी सुविधा मिली है ना। मान लीजिए कि हम सब पर सहसा कोई मोटर कार चढ़ जाए तो हम सभी मारे जाएंगे, हम कुछ भी नहीं कर सकते, किंतु छोटे से छोटा पक्षी कहेगा धत मैं चला,
वह ऐसा कर सकता है ना? इसलिए उसके रक्षा के उपाय हमसे अच्छे हैं। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब अब मैं यहाँ बैठा हूँ, अचानक से भूकंप आ जाए और मेरे ऊपर ये छत गिर जाए, तो मैं तो मर जाऊँगा ना। लेकिन अगर यहाँ छोटी-सी चिड़िया, गुरैया चिड़ी होगी तो फुर्र से उड़ जाएगी, है ना? तो उसको अच्छी सुविधा मिली है अपनी रक्षा करने के लिए। मैं असहाय हूँ, है ना? मुझे कम सुविधा मिली है। हालाँकि मैंने ये घर बनाया हुआ है अपने आप की रक्षा करने के लिए, कोई बाहर से मेरे ऊपर हमला ना करे, सर्दी, गर्मी, वर्षा से मेरी रक्षा हो। मैंने उससे बनाया हुआ है। लेकिन मुझे वो सुविधा नहीं मिली कि मैं फुर्र से उड़ जाऊँ, है ना? लेकिन पक्षी को मिली है। अच्छा, तो इसी तरह यदि हम संभोग करना चाहते हैं, तो हमें उसके लिए व्यवस्था करनी होगी। उसके लिए कोई संगनी तथा उपयुक्त समय और स्थान तलाशना होगा। किंतु मादा पक्षी सदैव ही नर पक्षी के इर्द-गिर्द रहती हैं, चाहे कबूतर को लें या गुरैया को। आपने देखा है वे तुरंत संभोग के लिए उद्धत रहती हैं और भोजन के लिए पक्षी क्या करते हैं? ओह! वे रहे फल, तुरंत ही पक्षी खाने लगता है। इसी तरह उनका सोना भी सरल और सुविधाजनक होता है। मतलब यहाँ पक्षियों को एक तो अपने आप की रक्षा करने के लिए वो फुर से उड़ जाती है। दूसरा पक्षी कहीं आप बच्चे पैदा करने हैं तो कहीं भी वो मतलब संभोग कर लेते हैं। आदमी इंसानों को तो शादी करनी पड़ती है और फिर इतना तामझाम करना पड़ता है, तब वो कर कर पाते हैं। लेकिन पक्षियों के लिए तो कोई रोक टोक नहीं है, कहीं भी पेड़ों पे। और फिर उनको खाने के लिए कहीं अच्छे अच्छे फल लगे हैं, वहां जाके वो चूंच मार के खा लेते हैं, है ना? तो पक्षियों के लिए कितना मतलब ये सुविधाएं हैं, लेकिन हैं वही चार सुविधाएं। और उनके लिए सोना भी सुविधाजनक है, वो कहीं पेड़ों पे सो जाते हैं। तो यह मत सोचिए कि ये सुविधाएं मात्र आपके गगनचुंबी भवनों में ही उपलब्ध हैं। पक्षियों तथा पशुओं को भी सुलभ हैं। ऐसा नहीं है कि जब तक आपके पास किसी गगनचुंबी प्रसाद में एक बहुत अच्छा घर न हो, तब तक खाने, सोने, रक्षा करने और संभोग की ये सभी सुविधाएं प्राप्त नहीं हो सकती। आप इन्हें किसी भी योनि के किसी भी भौतिक शरीर में प्राप्त कर सकते हैं। विषयः खलु सर्वतः स्यात्, यानी विषय का अर्थ है भौतिक इंद्रिय भोग की सुविधाएं। हमारी विधि है विषय छाड़िया से रसे मजिया, मतलब मनुष्य का रस अतुष्टिकारी भौतिक भोग को छोड़कर दिव्य आनंद का है, जो कि आध्यात्मिक भोग का स्वाद है। आस्वाद करना होता है, यह भिन्न स्तर पर भोग है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास बड़ी बहुत बड़ी कोठी होएगी, तब मैं ये चारों चीजें करूंगा। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, तब मैं अच्छा खाऊंगा, अच्छा अच्छी पत्नी से विवाह करूंगा, अच्छे बच्चे पैदा करूंगा, अच्छे अच्छे तरह से अपनी रक्षा करूंगा और अच्छे मखमल के गद्दे पे सोऊंगा। तो ये चार चीजें तो पशु पक्षी भी कर रहे हैं, बड़े हमसे अच्छा कर रहे हैं पक्षी, है ना? तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम बस इसके पीछे ही भागें, कि बस किस तरह हम ज्यादा से ज्यादा जो विषय है, विषय भोग मतलब सुख सुविधाएं, विषय भोग, इंद्रियों के विषय भोगों के पीछे हम भागें। आगे प्रभुपाद कहते हैं, किंतु आजकल लोग देहात्म बोध से इस तरह मूर्ख बनते हैं कि उनका एकमात्र भोग यही तथाकथित भौतिक भोग है। इसलिए शास्त्र उपदेश देते हैं, यह क्षणिक निम्न कोटि का भोग भौतिक जीवन के किसी भी रूप में, चाहे मनुष्य के रूप में या पक्षी अथवा पशु के रूप में उपलब्ध है। तुम इस विभिन्न जीव योनियों में इसी एक अतुष्टिकर भोग के पीछे बारंबार क्यों दौड़ लगाते हो? पुनः पुनः चर्विता चर्वना नाम। तुम इन विभिन्न रूपों में उसी एक बेहुदा अतुष्टिकर कार्य को बारंबार कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ प्रभुपाद यही बोल रहे हैं दोबारा कि हम उन्हीं भोगों को बारंबार, मैं इस मनुष्य योनि में हूँ, इस मनुष्य योनि के बाद, मृत्यु के बाद मुझे पता नहीं मैं किस योनि में चला जाऊँ, लेकिन जिस भी योनि में जाऊंगा मैं दोबारा वहां जन्म लूंगा। फिर आहार, भोजन खाना, सोना, निद्रा, भय और मैथुन, बच्चे पैदा करना, फिर वही चबाए हुए को दोबारा चुबाना। फिर अगर उसके बाद फिर मुझे कहीं मनुष्य शरीर फिर मिला, फिर मैं इसी चीज में लग जाऊंगा। तो फर्क क्या हुआ?
एक पशु और पक्षी में और हम में फर्क क्या हुआ फिर? हम तो फिर इसी दौड़ में लगे हुए हैं ना। तो किंतु मतिर्न कृष्णे परतः स्वतो वा, मतलब जो लोग भौतिक इंद्रिय भोग द्वारा मूर्ख बना दिए जाते हैं, वे न अपने प्रयत्न से न ही गुरु के उपदेश से कृष्ण भावना भवित हो सकते हैं। और मिथो अपिभते, ये लोग यह पूछने के लिए कि जीवन की समस्याएं क्या हैं, चाहे अनेकानेक गोष्ठियां तथा बैठक करें, फिर भी कृष्ण भावनामृत की विधि को अपना नहीं सकते। मतलब प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ऐसे लोग जो सिर्फ इंद्रिय तृप्ति के पीछे भाग रहे हैं, मैं बड़ी से बड़ी गाड़ी ले लूं, फिर बड़ी से बड़ी ऊंची बिल्डिंग में एक अपार्टमेंट ले लूं, है ना, अच्छी जगह ये कर लूं वो कर लूं, इतना महल मैं बना लूं, और फिर मैं अपनी इंद्रियों को तृप्त करूंगा। लेकिन जब तक वो ये सब कुछ बनाता है, तब तक जो प्रकृति है उसकी जवानी को छीन लेती है, और बुढ़ापे में वो चाह कर भी ये चीजों का भोग नहीं कर सकते, क्योंकि बुढ़ापा एक अपने आप में बीमारी है ना। तो यहाँ प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जीवन की समस्याएं क्या हैं, इसका उनको ज्ञान नहीं है। क्या आपको ज्ञान है? आपको पता है कि जीवन की समस्याएं क्या है? चलिए थोड़ा सा इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं कि हमारी असल में जीवन की समस्याएं क्या है। मांगेराम जी से स्टार्ट करते हैं। मांगेराम जी, आप बताओ, आपको जीवन में क्या लगता है कि जीवन की समस्याएं क्या है? आपका माइक म्यूट है, माइक को ऑन कर लो, माइक को। लगता है वो डिस्कनेक्ट हो गए, कोई बात नहीं, वो दोबारा ज्वाइन करेंगे। चलो सुभाष जी से पूछ लेते हैं। सुभाष जी, आप कुछ बताएंगे इस पे कि जीवन की समस्याएं, आपको लगता क्या लगता है कि जीवन की समस्याएं क्या है? प्रभु जी, यही है जैसे अपन इंद्रिय तृप्ति के पीछे भागते रहते हैं कि अपन सुख सुविधाओं का उन सुख सुविधाएं हैं उनका भोग करें, तो उन उसके पीछे अपन उलझते जाते हैं कि यही है। उच्च, आपने दो शब्द पर जैसे बताया कि उच्च श्रेणी और निम्न श्रेणी। हाँ। अपन उच्च श्रेणी के पीछे जाते हैं तो उन चीजों से अपनी निम्न श्रेणी को देख के अपन जीते नहीं है, और उस श्रेणी के पीछे भागते जाते हैं तो समस्याएं बढ़ती जाती है, और वही अब जीवन की बड़ी समस्या है। ठीक। उस कुछ श्रेणी की सुख सुविधाओं की भोग के लिए कुछ प्रैक्टिकल जीवन हो, कुछ उलझता आपके जाता साथ ऐसा आपके जीवन में हुआ हो, या आपके जीवन जैसे हम सब लोग जीवन जी रहे हैं, हमारे सामने समस्याएं आती हैं, है ना। तो कुछ ऐसी समस्या जो आप अनुभव कर रहे हो, जीवन की कोई समस्या। वैसे तो बहुत सारी समस्याएं होती हैं जीवन में। है। ऐसे ये जो प्रभु जी, जैसे विद्यार्थी जीवन में एक विद्यार्थी होता है कि उसको एक जैसे सारी कुछ वो अपनी डिग्री कर पाता है, उसके बाद में वो कंपटीशन एग्जाम के लिए तैयारी करता है, तो उसी हिसाब से उसके लिए समस्या है, तो समस्याओं होता हाँ। है इस जीवन में। वो कंपटीशन के पीछे भागता दौड़ता रहता है, तो समस्याओं का तो कोई बहुत सारी ये समस्याएं हैं। रोटी खाना, अपनी रोजी रोटी कमाना, है ना, समस्या है ना। तो छत बनाना अपने घर पे समस्या है। घर में कुछ क्लेश है, शरीर में कुछ व्याधि है, कुछ बीमारी है, समस्या है ना। अनगणित समस्याएं हैं, अनगणित। अनगणित समस्याएं हैं। लेकिन यहाँ प्रभुपाद बोल रहे हैं कि असल जीवन की समस्याएं क्या हैं, जो जिनसे ये सारी समस्याएं निकलती हैं। तो बताया गया है कि चार ऐसी जीवन की चार जो मूलभूत समस्याएं, मूलभूत कहते हैं, जिनसे ये सारा तामझाम निकलता है। कौन कौन सी? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, मतलब चार है।
जन्म का मतलब हमारा जन्म होता है ना, और मृत्यु हमारी मृत्यु होती है। होगी ना दो समस्याएं। अब मेरा जन्म हुआ है, मेरी मृत्यु निश्चित है, उसको मैं रोक नहीं सकता, लेकिन उसको बार बार जन्म लेना पड़ेगा, बार बार मेरे को मृत्यु फिर होएगी, फिर जन्म लेना पड़ेगा, फिर मृत्यु होगी, ये तो समस्या होगी ना। मुझे ये जन्म मृत्यु नहीं चाहिए, ये तो मेरे लिए सबसे बड़ी समस्या है। अब इस जन्म मृत्यु के बीच में दो और समस्याएं हैं, है ना। हो गई जन्म मृत्यु जरा व्याधि, मतलब जरा, जरा का मतलब होता है बुढ़ापा, ओल्ड एज। व्याधि, व्याधि का मतलब होता है रोग, बीमारी। तो जन्म हुआ, जन्म के बाद फिर जैसे जैसे हम उम्र बढ़ती है तो हम बूढ़े होते चले जाते हैं, तो बुढ़ापा आता है। और बीमारियां तो आजकल आपको देखा है कि एक से एक बीमारी है ना। कोरोना बीमारी तो अभी चलो लेटेस्ट है, उससे पहले कितनी, कोई एड्स की बीमारी, कोई टीबी की बीमारी, किसी को शुगर की बीमारी, किसी को बीपी की बीमारी, किसी को हार्ट की बीमारी। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये हमारी चार मूलभूत समस्याएं हैं, है ना। इन चार समस्याओं को अगर हम पहचान लें, इन्हीं चारों से सब कुछ आता है। अगर मेरा जन्म ना होता तो ये चारों बाकी समस्या नहीं होती ना। तो मेरा जन्म हुआ तो फिर मैं बड़ा होऊंगा तो मुझे रोटी भी कमानी है, मुझे शादी भी करनी है, मुझे घर भी चाहिए, मुझे कपड़े भी चाहिए, मुझे खाने पेट भरने के लिए भोजन भी चाहिए, है ना। सुख सुविधा चाहिए, तन ढकने के लिए कपड़े भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, तो सारी समस्याएं आ जाती हैं। तो समस्या स्टार्ट होती है जन्म से, फिर आती है जरा, बुढ़ापा, बीमारी, व्याधि और मृत्यु। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, है ना। तो ये हमारी मूलभूत समस्याएं हैं। तो आगे क्या कहते हैं शिला प्रभुपाद। क्यों गृह व्रता नाम, जब तक उनमें यह संकल्प है कि हम इस भौतिक जगत में सुखी रहेंगे, तब तक वे कृष्ण भावनामृत को नहीं अपना सकते। गृह का अर्थ है घर तथा शरीर दोनों। जैसे लोग इसी भौतिक शरीर में सुखी बनना चाहते हैं, वे कृष्ण भावनामृत नहीं अपना सकते, क्योंकि उनकी इंद्रियां अनियंत्रित हैं, अदांत गोभी। इसलिए इन लोगों को चबाए हुए को पुनः चबाने की कठिन परीक्षा से बारंबार गुजरना पड़ता है। बारंबार वही इंद्रिय भोग, खाना, सोना, संभोग करना तथा रक्षा करना। तो यहाँ प्रभुपाद उन लोगों के बारे में बता रहे हैं, ऐसे लोग जो इंद्रिय तृप्ति के पीछे भाग रहे हैं अंधे होकर, वो कभी भी कृष्ण भावनामृत की ओर नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि हम यहीं सुखी हो जाएंगे, उनको लगता है कि ये संसार ही सब कुछ है। कई लोग देखे होंगे, कई लोग हैं ऐसे जो कहेंगे खाओ पियो ऐश करो, आगे का किसने देखा, है ना, आगे जन्म का किसने देखा, खाओ पियो ऐश करो। उनको नहीं पता कि ये संसार भगवान ने बनाया है दुखाल्यम अशाश्वतम, जो हमने पिछले भाग में पढ़ा है। ये दुखों का घर है और ये परिवर्तनशील है, हर चीज बदल रही है। मैं सदा ऐसा नहीं रहूंगा। आज कल मैं कुछ और था, कल जवान था, मैं थोड़ा बूढ़ा हो गया हूँ, फिर मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, फिर मृत्यु आ जाएगी। तो हर चीज बदल रही है। और उनको लगता है कि हम इस शरीर को बचा सकते हैं, शरीर में ही सुखी हो सकते हैं। ऐसे लोगों को जीवन की जो मूलभूत समस्याएं हैं, जो चार समस्याएं हमने पढ़ी, उनके दिमाग में नहीं आता कि ये चार समस्याएं हैं। तो एक भक्त पूछते हैं प्रभुपाद को, तो क्या हमारा कार्य लोगों को विश्वास दिलाना है कि वे भौतिक जगत में सुखी नहीं हो सकते? शिला प्रभुपाद, हाँ, उन्हें इसका विश्वसनीय अनुभव पहले से प्राप्त है। वे नित्य ही अनेकानेक दलों की स्थापना करते रहते हैं, कई तरह की योजनाएं बनाते हैं, फिर भी वे सुखे नहीं हैं। और तो और इतने पर वे ऐसे महामूर्ख हैं
कि बारंबार निराश होने पर भी वे पहले चबाए हुए को चबा रहे हैं, उसी वस्तु को बारंबार, किंतु भिन्न भिन्न रूपों में। साम्यवादियों तथा पूंजीपतियों में अंतर है क्या? आखिर ये दोनों ही वर्ग इसी ताक में रहते हैं कि आप अपने ही इंद्रिय भोग के लिए वस्तुओं को किस तरह श्रेष्ठतर रूप से व्यवस्थित कर सकें। ये दोनों वर्ग परस्पर लड़ भिड़ रहे हैं, लेकिन प्रत्येक का लक्ष्य है गृह व्रताना, हम इसी भौतिक जगत में रहें और यही सुखी हैं। तो यहाँ जो एक भक्त है वो प्रभुपाद को पूछ रहा है कि तो प्रभुपाद, क्या हमारा मतलब जो भक्तों का ये लक्ष्य है, ये कार्य है कि लोगों को विश्वास दिलाएं कि तुम लोग यहाँ दुख में हो, क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि वो दुख में है। उनको तो यदि मैं किसी से पूछूं कि इस संसार में, जैसे हमने पूछा ना कि चार मूलभूत समस्याएं हैं हमारी, हमारी असली समस्याएं, असली समस्याएं नहीं पता, और ये नहीं पता कि हमारा, हम इन समस्याओं से छुटकारा कैसे, जब समस्याएं नहीं पते तो पहले तो आदमी को ये पता होना चाहिए कि मैं बीमार हूँ, तभी तो डॉक्टर के पास जाएंगे ना। जब डॉक्टर के पास जाएंगे, उसको बीमारी बताएंगे, कुछ दवाई वो लिखेगा, दवाई खाएंगे, तब हम स्वस्थ होंगे। तो सबसे पहले तो ये हमें जानना है कि हम बीमार हैं, हम मुसीबत में हैं। लोगों को ये नहीं पता कि हम मुसीबत में हैं, उनको सिर्फ ये पता है कि हम बस ठीक कर लेंगे, मुझे इतने पैसे मिल जाए, मैं ठीक हो जाऊंगा, या मुझे यहाँ से इतना धन मिल जाए तो मैं ये कर लूंगा या मैं वो कर लूंगा, है ना। ऐसे लोगों को यहाँ बताया गया है गृह व्रता नाम। गृह का मतलब घर, और गृह का मतलब शरीर। व्रता नाम, व्रता नाम मतलब जो इसी शरीर में, इसी संसार में, इसी घर संसार में सुखी होना चाहते हैं, उनको गृह व्रता नाम कहते हैं, या गृह मेदी। एक शब्द आपने सुना होगा, गृहस्थ, है ना। आप लोगों ने सत्संगों में सुना होगा वो गृहस्थ। गृहस्थ का मतलब क्या होता है? गृहस्थ का मतलब है, गृह मतलब जो परिवार है, घर है। अस्थ मतलब जो इसमें स्थित होकर भगवान की भक्ति करे, उसको गृहस्थ कहते हैं। वैसे तो जो हमारा वैदिक धर्म है, सनातन धर्म, इस सनातन धर्म में, इस वैदिक धर्म में चार तरह की अवस्थाएं बनाई गई थी पुरुषों के लिए। कौन सी? सबसे पहले था ब्रह्मचार्य, मतलब जब बच्चा पैदा होता है, जब वो 5-6 साल का हो जाता है, फिर उसके बाद वो जाता था गुरुकुल में पढ़ने के लिए, अपने गुरु के पास। और उस दौरान वो ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करता था। ब्रह्मचार्य का मतलब होता है नो सेक्स, नो संभोग, सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, आपको पता ही है, स्कूलों में क्या हो रहा है, कॉलेजों में क्या हो रहा है, कहीं भी इस ब्रह्मचार्य का पालन नहीं हो रहा, क्योंकि हमारी व्यवस्था को तोड़ दिया गया है। जब अंग्रेज यहाँ आए, मुसलमान यहाँ आए, उन्होंने आक्रमणकारी आए बाहर से, उन्होंने हमारे जो गुरुकुल की परंपरा थी उसको तोड़ दिया। उसके बाद ये कलयुग है, और कलयुग में तो बुराई की तरफ इंसान सबसे पहले जाता है। तो हमारी जब व्यवस्था टूट गई, तो ये जो ब्रह्मचार्य आश्रम है, इसको आश्रम कहते हैं। आश्रम मतलब स्टेजेस। तो पहले 25 साल ब्रह्मचार्य आश्रम होता है, फिर जब वो पढ़ लिख के अपने गुरुकुल से आता था घर पे, तब उसकी शादी की जाती थी, तब उसका दूसरा पड़ाव स्टार्ट होता है, उसको बोलते हैं गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम मतलब वो, उसको सब कुछ ज्ञान आ गया है, क्योंकि गुरु ने सब कुछ गुरुकुल में उसको पढ़ा दिया है, कैसे अपने आप शरीर को कैसे दुख तो नहीं कहेंगे उसको, मतलब शरीर को पक्का कर दिया, क्योंकि वो भिक्षा मांगने जाते थे, वो गुरुकुल में नीचे सोते थे, कोई मखमल के गद्दे नहीं होते थे, है ना। और जो गुरु उनको शास्त्रों का ज्ञान देते थे वो बड़े अच्छे से समझते थे। तो उसी ज्ञान को लेकर वो शादी करने के बाद बच्चे पैदा करते थे, तब उनको
वो एक इंद्रिय तृप्ति का जो होता है ना अंदर के, हम बस कैसे कैसे ज्यादा ज्यादा इंद्रिय तृप्ति करें, वो उनके मन में नहीं होता है। तो दूसरा आश्रम था गृहस्थ आश्रम। पहला 25 साल ब्रह्मचारी आश्रम, दूसरा 25 से 50 साल गृहस्थ आश्रम। मतलब उसमें उसने बच्चे पैदा करके बड़े करके उनको 50 साल की उम्र में उनके ऊपर जिम्मेदारी छोड़ देनी। फिर आता है वानप्रस्थ आश्रम, 50 साल से लेके 75 साल तक। उस वानप्रस्थ आश्रम में क्या करते थे कि सारी जिम्मेवारी अपने लड़कों पे, अपने बच्चों को देकर वो तीर्थ यात्रा पे जाते थे। कई कई दिन तीर्थ यात्रा पे जाके फिर वापस आते थे, और अपने घर के जो कार्य हैं उनको अपने बच्चों पे ही छोड़ देते थे। उनको सिर्फ सलाह देते थे, ऐसे कर लो ऐसे कर लो, दैट्स इट। अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वो भक्ति में और तीर्थ स्थानों की यात्रा पे, सत्संग में, और भगवान के जो भक्त हैं उनके सानिध्य में गुजारते थे। फिर 75 साल से 100 साल, जो लास्ट के 25 साल थे, वो है संन्यास, संन्यास आश्रम। उस संन्यास आश्रम में क्या होता था वो घर को त्याग देते थे, सब कुछ अपने बच्चों से, अपने परिवार से बिल्कुल संबंध छोड़ देना। उसके बाद फिर वो भगवान का प्रचार करते थे, एक गांव से दूसरे गांव से तीसरे गांव में, जहां उनको लोग जानते भी नहीं, और ऐसे प्रचार करते करते ही अपना शरीर त्याग देते। तो ऐसे ये 4 अवस्थाएं थी हमारे वैदिक काल में। लेकिन आज का जो समाज है, उस समाज में सब कुछ छिन्न भिन्न हो गया है, सब मिक्स हो गया है सारा। जो अंग्रेजों की जो संस्कृति है उसको हमने अपना लिया, हमने अपनी संस्कृति छोड़ दी। तो उसको गृहस्थ बोलते थे, है ना। जो हमने यहाँ शब्द पढ़ा है वो गृह व्रता नाम या गृह मेदी, मतलब जो परिवार में रहकर सिर्फ इंद्रियों को तृप्त करे और ये सोचे कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं पैसा कमा लूँ, अपने बच्चों के लिए कमा लूँ, उनको अपने लिए कमा लूँ, या अपने सुख सुविधाओं के लिए कमा लूँ। और जबकि असली गृहस्थ वो है जो ग्रह मतलब घर में रहकर, परिवार में रहकर भगवान की भक्ति करे और पूरे परिवार को भक्ति में लगाए, ताकि उनको उस अपने जो ये जो ज्ञान है भगवान का, इसकी प्राप्ति हो उससे। क्योंकि असली धन क्या है, ये धन तो हमारे शरीर के साथ चला जाएगा। जैसे शरीर छूटा, अब मैं यहाँ न्यूजीलैंड में हूँ, मुझे न्यूजीलैंड से भारत में, मैं भारत चला जाऊं और मुझे वहाँ, मैं यहाँ न्यूजीलैंड के डॉलर, यहाँ डॉलर चलते हैं, जो पैसा है यहाँ उसको डॉलर बोलते हैं, और भारत में रुपया चलता है। मैं यहाँ से डॉलर ले जाऊं जेब में और वहाँ चला जाऊं भारत में, और मैं किसी दुकान पे जाऊं, ले भाई कुछ चीज़ मुझे खरीदनी है खाने की या कहीं की, तो वो कहेगा ये डॉलर तो यहाँ चलते हो, तो कहेगा ये नकली नोट है ये प्लास्टिक के नकली नोट है, मुझे रुपया चाहिए, है ना। तो मुझे वो बदलवाने पड़ेंगे, वो डॉलर देके मुझे रुपया लेना पड़ेगा। तो हाँ पढ़े इसी तरह जब हम इस संसार को छोड़ते हैं, तो जो हमारा जो पैसा है, वो धन दौलत है, जो डॉलर रुपया है, सोना है, सब कुछ है, वो यहीं रह जाएगा, आत्मा चली जाएगी। और जब आत्मा चली जाएगी और मैं वहां जाके कहूंगा मेरे डॉलर वहां रह गए, मेरे डॉलर ले लो, वो कहेंगे ये करेंसी तो यहाँ चलती नहीं, ये पैसा नहीं, यहाँ का पैसा है भगवान की भक्ति। तो हमें इस जन्म में और इस गृहस्थ जीवन में वो पैसा कमाना है जो वहां चलता है ना, वो अपने बैंक में जमा करना है, ताकि हम जब जाएं तो हम वहां उस पैसे को खर्च कर सकें। तो ये है मतलब गृह मेदी, गृहस्थ का और ग्रह वर्तमान। आगे पढ़ते हैं भक्त पूछ रहा है, भाव यह है कि यदि हमें पर्याप्त भोजन तथा विषय वासना प्राप्त हो तो हम सुखी होंगे। शिला प्रपात, बस तब लोग नपुंसक बन जाते हैं और वैद्य से याचना करते हैं, मुझे संभोग बटी दीजिए। देखा पुनः पुनः चरवना नाम, उसी पुनः पुरानी घिसी पुटी वस्तु को चबाना। और जब वे घर पर विषय भोग से उब जाते हैं तो कहते हैं वैश्या के पास चले जाएं, नंगा नाच देखें। उनके पास कोई अन्य विचार नहीं होते,
अतः लोगों का यह कृष्ण भावनामृत को नहीं अपना सकते। सर्वप्रथम मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि मैं भौतिक जगत का कुछ भी नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। मेरा सुख तो आध्यात्मिक जगत में है। तभी वह असली मनुष्य बनता है और आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है। तो यहाँ हमने देखा, प्रभुपाद बोल रहे हैं कि वो भक्त पूछ रहे हैं कि हमें भरपेट खाना मिले और एक पत्नी हो जिसके साथ हम भोग करें तो हम सुखी हो जाएंगे। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं तो फिर ऐसे लोग फिर वो नपुंसक हो जाते हैं, है ना। नपुंसक हो जाते हैं तो फिर वो डॉक्टरों के पास जाते हैं, मुझे दवाई दे दो, मुझे बच्चा पैदा करना है, मुझे दिक्कत आ रही है, मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है, मुझे ऐसी दवाई दो जिससे मैं भोग कर सकूं, है ना। क्यों? क्योंकि पुनः पुनः चरवता चरुणा नाम, क्योंकि हमने फिर दोबारा वही चबाना है, संभोग करना पुनः पुनः चरवता चरुणा नाम है ना। उसी घिसी पीटी वस्तु को चबाना, प्रभुपाद बोल रहे हैं। और फिर जब वो अपनी पत्नी से अगर कोई ऊब जाता है, फिर वो बोलता है कि मुझे बाहर जाना है, किसी पर स्त्री का संग करना है, वैश्या के पास जाना है ना। तो ये सब जो है, ये सब ऐसे लोग ऐसे हैं, आप भी मिले होंगे ऐसे लोगों से, वो कभी भी भगवान की तरफ नहीं जा सकते। उनके दिमाग में कभी भगवान की भक्ति का, भगवान के रास्ते का एक लेश मात्र तक विचार नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो उनको लगता है कि बस इसी चीज में हम सुखी रहेंगे, है ना, इस भोगों में हम सुखी रहेंगे। आगे प्रभुपाद बोल रहे हैं, अतएव अगला प्रश्न है, कोई आत्मा या कृष्ण भावनामृत के प्रति किस तरह रुचि ले, कैसे? यही प्रश्न है, पशु तथा पशुओं जैसे मनुष्य इसमें रुचि नहीं ले सकते। तो पशु या पशुओं जैसे मनुष्य, दो चीजें हो गई हैं। जो जिन मनुष्यों का उदाहरण प्रभुपाद यहाँ दे रहे हैं, ये ऐसे मनुष्य जो सिर्फ भोगों में लगे हैं और जिनको बस वेश्याओं के पास जाना है, या जिन दवाई खा के संभोग करना है, या फिर अपना दारू पीनी है, मुर्गे खाने हैं, मांस खाना है ना, इन भोगों में लगे रहना है, वो पशु समान है। पशु और ऐसे पशु मनुष्य, पशु रुचि वाले मनुष्य, है ना, उनकी कभी भी दोनों की रुचि भगवान में नहीं आएगी। तो फिर कैसे आएगी? तो यहाँ शिला प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम पुराण में से एक श्लोक बता रहे हैं। ऐशामतिस्तात् वधूक्रमङ्घ्रिं सपश्यति अनर्थं पगमो यदर्थः महीयसां पादरजोऽभिषेकं निष्किञ्चनानां न वर्णित यावत्। अर्थात इन धूर्तों तथा मूर्खों की चेतना को अद्भुत कार्य करने वाले भगवान श्री कृष्ण के उन चरणावृंदों की ओर तब तक नहीं फेरा जा सकता जब तक वे भगवान के किसी ऐसे भक्त के चरण कमलों पर अपना शीश नहीं झुकाते जो निष्किंचन है, जिसे इस भौतिक जगत से कोई लाभ नहीं उठाना है और जो केवल सामान्य जनों में रुचि लेता है। यदि ऐसे महान भक्त के चरणों पर शीश झुकाने या उसकी चरण रज लेने का भी अवसर प्राप्त हो सके तो आपकी आध्यात्मिक उन्नति संभव है, अन्यथा नहीं। महान भक्त के चरण कमलों की धूलि आपकी सहायता कर सकती है। जय शिला प्रभुपाद की जय। तो यहाँ अंत में शिला प्रभुपाद इस श्लोक को बता रहे हैं, जिसमें असल में ये श्लोक श्रीमद् भागवतम पुराण से है। श्रीमद् भागवतम पुराण का नाम हम सब ने सुना है। श्रीमद् भागवतम पुराण के 7वें स्कंद का ये श्लोक है। 7वें स्कंद में प्रहलाद महाराज जो थे, हिरण्यकशिपु के पुत्र, जिसको हिरण्यकशिपु को भगवान नरसिंह देव ने अपने नाखूनों से मारा था, है ना, और प्रहलाद महाराज की रक्षा करी थी।
तो उस प्रहलाद महाराज, वो प्रहलाद महाराज ये ज्ञान बता रहे हैं। वो प्रहलाद महाराज ने ये श्लोक कहा है कि ऐसे धूर्त और मूर्खों की चेतना, मतलब ऐसे लोग जो विषय वासनाओं में पड़े हैं, वो ऐसे नहीं आएंगे। सिर्फ एक ही रास्ता है कि यदि वो भगवान के भक्त, यानी कि ऐसा भक्त उसके चरण कमलों की जो मिट्टी है उसके उनके सिर पे ना लगे, उनके जाके वो प्रणाम न करें, तब तक वो भगवान के चरण कमलों की ओर आकर्षित नहीं हो सकते। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है शिला प्रभुपाद। शिला प्रभुपाद जो इसका जिसका जीवनी हमने पिछले उसमें पढ़ी। जब वो अमेरिका गए तो अमेरिका में यही लोग थे, है ना। अमेरिका में जो पाश्चात्य जो अंग्रेज हैं क्या कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, खुली शराब है, खुला मीट है खाने को, खुला संभोग है, एक दूसरे के साथ भोग करना, कोई रोक टोक नहीं है। तो वहां लोग सारे ऐसे ही थे। तो शिला प्रभुपाद जो है वो भगवान के सच्चे भक्त हैं, सच्चे भक्त। उसका उदाहरण हमने देख लिया। अगर वो सच्चे भक्त ना होते तो पूरे संसार में 14 बार उन्होंने भ्रमण किया और 108 मंदिरों की, हर एक देश के अंदर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, कनाडा, साउथ अफ्रीका, यूरोप, जापान, भारत, हर जगह उन्होंने मंदिरों की स्थापना की, भगवान के नाम का प्रचार किया। तो भगवान के सच्चे भक्त थे। तो जब वो गए तो उन अंग्रेजों को पता ही नहीं था ये कौन है ना। लेकिन कुछ उनमें से ऐसे अंग्रेज थे जिन्होंने शिला प्रभुपाद के चरणों की जो मिट्टी है अपने सिर पे लगाई, मतलब उनकी सेवा करी, तो उनका दिमाग भगवान की तरफ लग गया। उनका जो उनकी जो रुचि है भगवान की तरफ हो गई, और बहुत कई हजारों संख्या में अंग्रेज भगवान के भक्त बन गए। और आज आपने देखा होगा, यूट्यूब पे आप देखोगे तो पूरे संसार में अंग्रेज श्री कृष्ण भगवान की भक्ति कर रहे हैं और उसका प्रचार भी कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ जो इस आज के जो आज का हमारा विषय था, आज का चैप्टर था, इसका विषय था इंद्रिय तृप्ति पक्षियों के लिए, है ना, हम मनुष्यों के लिए नहीं है। हालांकि इंद्रियों को हमें थोड़ा बहुत तो तृप्त करना पड़ेगा, खाना तो खाना ही पड़ेगा, नहीं तो जिंदा कैसे रहेंगे। कपड़े भी तन ढकने के लिए चाहिए, है ना, घर भी चाहिए सोने के लिए। लेकिन उसमें से बीच में क्या एक उदाहरण आया था गृहस्थ का, हमें गृहस्थ बन के रहना है। गृह व्रता नाम या गृह मेदी नहीं। गृह मेदी और गृहस्थ दो अलग अलग चीजें हैं। गृह मेदी है जो सिर्फ बस अपने परिवार, अपनी इंद्रिय तृप्ति और उसी में लगा है। और गृहस्थ जो अपने परिवार को भगवान की तरफ लगाए, खुद को भगवान की तरफ लगाए, भगवान को अपने घर का मालिक बनाए और खुद उसकी चौकीदार बन के उसकी सेवा करके अपनी गृहस्थी को चलाए, वो गृहस्थ है। तो आज का जो है क्लास हम यहीं समाप्त करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं सभी लोगों से सिर्फ एक बार पूछना चाहूँगा कि आज की क्लास से, जो आज से आपको कोई एक तथ्य जो आपको लगा हो, जो कि हाँ मुझे नया मिला और मैं उसको अपने जीवन में उतार सकता हूँ। तो सुभाष जी से स्टार्ट करते हैं। सुभाष जी, आप बताइए। आपका माइक ऑन नहीं है सुभाष जी। हाँ, अब हुआ। हरे कृष्णा। हाँ आज के हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, हरे कृष्णा बताइए। प्रभु जी ये इंद्रियां अनियंत्रण है, और जो वो इंद्रियों
के अपन वश में कर अनियंत्रण इंद्रिय होने से कभी भक्ति का भाव नहीं आ सकता। भक्ति भाव लाने के लिए इंद्रियों को नियंत्रण में, अपने को इंद्रिय नियंत्रण में करना पड़ेगा, और वही अपनी मूलभूत दुखों का कारण है। दुखों को कारण इंद्रियां अनियंत्रण ही है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया आपने तथ्य बताया। जी, पशु अपनी इंद्रियों को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हम कर सकते हैं। भगवान ने हमें इतनी बुद्धि दी है कि हम अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर सकें, और अगर हमारी इंद्रिय नियंत्रित हैं तब हम भगवान की तरफ जा सकते हैं, नहीं तो हम पशु के लेवल पे रहेंगे। नहीं तो पशु में और हम में कोई अंतर नहीं है ना। कोई फर्क। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ, अशोक। मेरे ख्याल से अशोक का जो है थोड़े बिजी लगते हैं वो। मांगे राम जी। अच्छा, माइक भी नहीं आपका ऑन है, चल कोई बात नहीं। डोली, आपको क्या लगा आज की क्लास में, कोई तथ्य जो शिला प्रभुपाद ने बताया? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हाँ, आज आपने जो भी अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन जैसे इंद्रिय तृप्ति के बारे में बात करी है, तो मेरे को ये समझ में आया है कि बहुत ज़रूरी है कि जो भी है हमारे पास उसमें सैटिस्फाई रहना, और भगवान को सेंटर में रख के कैसे हम लोग उनको सब कुछ उन पे अर्पित करके, एक वही मुझे लगता है कि रास्ता है कि जिससे कि हम अपने इंद्रिया तृप्तियों को कंट्रोल में कर सकते हैं। हम्म हम्म, नहीं तो कुछ भी पॉसिबल है ही नहीं है इस मटेरियल वर्ल्ड में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं अब तो सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए। हम्म, तो जब तक भगवान से प्रार्थना ना करी जाए तो वो भी मुश्किल है। और हाँ, इंद्रिय तृप्तियों को कंट्रोल करना एक ठीक बहुत ठीक। हरे जरूरी है। कृष्ण। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो मुझे लगता है अशोक जी उपलब्ध नहीं है, उनका माइक। अशोक, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा अशोक। वो मेरे ख्याल से कोशिश तो कर रहे हैं माइक को ऑन करने की, लेकिन बीच बीच में उनकी माइक फिर चला जाता है। हाँ अशोक। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आपने क्लास अच्छे से सुनी, वो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हम जो है प्रोग्राम समाप्त करेंगे, पर उससे पहले एक प्रार्थना है जो बच्चे गाते हैं। हमारे जो प्रोग्राम है हरे कृष्णा वीकेंड, और जो गुरुदेव हैं हिज होलीनेस महाविष्णु गोस्वामी, उनके जो प्रोग्राम्स हैं उनमें ये प्रार्थना जो है बच्चे गाते हैं। ये अंग्रेजी में प्रार्थना है, तो आप इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिए, और बच्चे गाएंगे तो मैं उसके पीछे पीछे गाऊंगा, ठीक है? सुभद्रा। तो बच्चे अभी आ रहे हैं। चलो, इतना बच्चे आते हैं तो मुझे लगता है अशोक जी का माइक ठीक हो गया है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। मुझे लगता है आप बिजी हैं कहीं, हाँ। है? नहीं नहीं, फ्री हूँ अभी। अच्छा अच्छा।
तो हाँ क्लास सुनी या आपने? क्लास रेंज नहीं आती ना, अच्छा रेंज नहीं आती ना। ठीक है, नहीं क्लास सुनी है? बढ़िया, अच्छा लग रहा है आज भी। हाँ हाँ सारा सुना। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ चलो, जी, आ रही बात? आवाज आ रही है। तो ऐसा ठीक है, करते हैं, अभी ठीक है जी, प्रेयर गाते हैं और फिर बात करेंगे। ठीक है जी, ठीक है जी। चलो, सुभद्रा, you can sing now. Maharaj, start. Maharaj, Maharaj, please hear us. Maharaj, Maharaj, please hear us. We have learned some real good stuff. We have learned some real good stuff. Maharaj, we have learned one thing. Maharaj, we have learned one thing. And today for you we will sing. And today for you we will sing. If our room is clean, If our room is clean, then our mind is clean. then our mind is clean. If our mind is clean, If our mind is clean, we can do anything. we can do anything. If our room is dirty, If our room is dirty, then so are we. then so are we. But if we are dirty, If we are dirty, we're not happy. we are not happy. Wasting time Wasting time is the greatest crime. is the greatest crime. Because wasted time Because wasted time means a wasted mind. means the wasted mind. So Best waste use your time. So best to use your time when you're in your prime. when you're in your prime. in your whole life And your whole life will be sublime. will be sublime. If your wealth is gone, If your wealth is gone, then there's nothing wrong. there is nothing wrong. But if your health is gone, If your health is gone, that's a it's different song. That's a different song. If your characters die, If your character die, then the world will cry. then the world will cry. Only saintly behavior, Only saintly behavior, that's humanity thrive. that's humanity thrive. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. We must always remember Krishna. You must always remember Krishna And never forget him too. and never forget him too. But how are we to practice this with so many things to do? But how are we practice this with so many things to do? That is the greatest question. That is the greatest question. And here's the greatest clue. And here is the greatest clue. You can only you must learn to walk so nicely that Krishna remembers you. You must learn to walk so nicely that Krishna remembers you. So listen very closely. So listen very closely And make your thinking sharp. and make your thinking sharp. Let's learn how we can live and work so Krishna won't depart. Let's learn how we can live and work so Krishna won't depart. If something due tomorrow, If something's due tomorrow, finish it today. finish it today. Whatever's due today, Whatever's due today, do it now, don't delay. do it now, don't delay. Your Your friends might be lazy, If your friends might be lazy. Your friends might be lazy are or doing bad things, or doing bad things. but you think you can, But you think again. don't follow them. Don't follow them. And then you will win the end. You will win the end. Whatever work we're given, Whatever work we are given, we do our really best. we do our very best. We only live with what we need and give Krishna the rest. We only live with what we need and give Krishna the rest. This is actually the word to say. We love to love to say, we Krishna every day. This is how to live, to work and to play. If you want to live this way, you will see Krishna every day. When your time is up, we'll take a step above. We'll sing and dance with him with the heart full of love.
When our time is up, he'll take us up above. We'll sing and dance with him with a heart full of love. So chant Krishna's name, his glories and his fame. He's the only in this world will ever become same. So chant Krishna's name, his glories and his fame. This the only way in this world we can ever become sane. Now Please ask this greatest question. Now please ask this greatest question. And find this greatest clue. And find this greatest clue. You can only remember Krishna. You can only remember Krishna. If Krishna can remember you. If Krishna remembers you. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai. जय श्रील प्रभुपाद की जय, Jai. देव की जय। Jai. प्रेम Nande. नमो नारायण कृष्ण प्रस्ताय भूतले श्रीमती महाश्री गोस्वामी तीना सुंदर श्रीमती भक्तिवेदांत से सरस्वती देव। जय हरे कृष्णा। तो आज हम अपना जो प्रोग्राम है यहीं समाप्त करते हैं। अगले शनिवार इसी टाइम इसी जगह हम दोबारा मिलेंगे और तब तक के लिए हरे कृष्णा, धन्यवाद। कृपया इसमें आते रहिए और